तो चलिए शुभारंभ कर देखिए मित्रों, सबसे पहला विषय है हमारा, अमेरिका ने पिछले 2 दिन से ईरान पे कोई अटैक नहीं किया। उसके कुछ कारण है, कई सारी थ्योरीज है, कम से कम 5 प्लॉजिबल थ्योरीज है। और एक थ्योरी है कि भाई हमारा काफी वहां काम हो गया और हमें उस काम पे करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, हमें उस पे काम पे कोई करने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे काम को आगे बढ़ाएंगे। पर इसके पीछे की बहुत कहानी है, नेतन्याहू पिक्चर में है, ब्रैड कूपर पिक्चर में है और बहुत कुछ पिक्चर में है। तो इट इज नॉट एज सिंपल एज वी थिंक। डिकोड में इसमें जरा विस्तार से बात करेंगे और इसको समझाने का प्रयास करेंगे, इसके सबके लिंक्स क्या है। बट फिलहाल सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने हमले बंद कर दिए तो क्या ब्लॉकेड हटा दिए? नहीं जी, ब्लॉकेड जारी है और ब्लॉकेड जारी रहे। अमेरिका ने कहा कोई ब्लॉकेड नहीं हट रहा। और क्या ब्लॉकेड अब वाकई सक्रिय है, एक नॉमिनल एक फॉर्मल सा ब्लॉकेड है, कुछ करना है? ब्लॉकेड इतना तगड़ा है कि ईरान ने एक गैस टैंकर निकालने की कोशिश की थी, गैस टैंकर पर अटैक किया गया और गैस टैंकर को फूंक दिया गया। गैस टैंकर फूंक चुका है और कहीं ना कहीं ट्रंप का एक फोटो भी आया था कि AI जनरेटेड, नो मोर इंजन्स। तो इंजन रूम पे अटैक करते हैं, टैंकर को फूंक देते हैं और यहाँ गैस टैंकर इनका फूंक गया है। तो ईरान काफी आग बबूला है कि भाई मेरा गैस टैंकर फूंक गया। तो ईरान ने कहा था कि ऐसा करते हैं, आप हमें तंग मत करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। बेसिकली ईरान का क्या मकसद था कि एक टेस्ट केस करके देखते, हो सकता है हमारे शिप्स को निकलने दे, और इन्हें बोला था आप हमें तंग मत करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। बेसिकली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में हम आपके जहाजों को निकलने देंगे, ऐसा इनका मुझे लगता है मंशा थी। बट यहाँ इस हिट के बाद भाई ये मामला हो गया खराब, क्योंकि अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि बॉम्बिंग रुकी है, कार्रवाई और इंटेंशन और जो भी हमारी प्रक्रिया है वो नहीं रुकी, वो जारी रहेंगी। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये ईरान एक बहुत बड़ा झटका देता है कि जो टेस्ट केस था वो फेल हो, सीज फायर हो नहीं रहा, नेगोशिएशन में भी कोई इंटरेस्टेड है नहीं। क्योंकि ईरान के यहाँ से जो खबर आ रही है वो कह रहे हमारी कोई भी नेगोशिएशन अमेरिकन के साथ की हो रही। जो मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिकन के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही, ईरान ने कंफर्म था किसी के साथ कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं रही। अगर किसी के साथ कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं रही तो पीस या जो भी आप कहें उसका मतलब है ही नहीं। बेसिकली एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है और कुछ एक इंटेल का शेयरिंग वाला मसला है, कुछ न्यूक्लियर साइट्स वाला मसला, और कुछ नेतन्याहू कुछ नए पेज खोलने वाले, कुछ नया खुलासा करने वाले हैं। और ममदानी की तो खैर क्लास तबियत से लगाई है, बट वो छोटा मसला, उसमें अभी हम जाने का टाइम है नहीं। तो देखिए क्या होता है। तो यानी कि युद्ध का एक अध्याय रुका है, युद्ध नहीं रुका। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, कब होगा कैसे होगा इसमें बात करने वाले हैं डिकोड में। बट यहाँ मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, ये होने वाला और ये होके रहे। अब जरा चलते ही अब्दुल बी पे। ये अब्दुल बी कौन है? आप जानते हैं कि इस पीछे जर्मनी में कार अटैक हुआ था। ये शायद लेबनान का बंदा है, ये इमिग्रेट होके जर्मनी आया। जर्मनी में पाया गया कि इसके संबंध आईसिस से थे। 20-21 साल का था, ज्यादा उम्र नहीं थी। इसको जर्मन पुलिस ने डिटेन कर दिया और रख लिया। फिर जर्मनी में ह्यूमन राइट्स वाले आए, खूब छाती पीटी, अरे छोड़ दो, बच्चा है, सुधर जाएगा, बदल जाएगा, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड, अब जानते हैं यूजुअल। तो इसको छोड़ा गया। और मैंने आपको कहा था कि जहादियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो उनके पास बंदूक या उनके पास गोला हो। बिना बंदूक बिना गोले के भी काफी कुछ आजकल कर लेते हैं, जो अब्दुल ने करके दिखाया। क्योंकि पहले जर्मनी वाले इसका नाम नहीं बता रहे थे ये कौन है, तो अब पता लगा। वो हमारे यहाँ वो जोक चलता ना, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये अब्दुल ही है, अब्दुल भी नाम है इसका। इसमें सर इसने क्या किया है, जब ये बाहर गया तो इसकी वो जो मेंटेलिटी थी वो खत्म नहीं थी, मेंटेलिटी प्रचलित थी। इसने कार हायर की और जाके क्रिस्टोफर डे के दिन ये बर्लिन में लोगों पे चढ़ा दिया। अब क्रिस्टोफर्स डे है, सेंट क्रिस्टोफर्स डे, तो वहां अधिकतर लोग जो है ये क्रिश्चियन होंगे, क्रिश्चियन क्राउड होगा। यही जो आपके क्रिसमस के आसपास अटैक होते हैं और अन्य अटैक होते हैं बिल्कुल इसी स्तर पे होते हैं, इसी लाइन पे होते हैं, इसी तरह में होते हैं। तो लोग चढ़ा गए। अब पहले एक मारा था और 12-15 जख्मी थे, फिर सुनने में आ गई कुछ नंबर ऑफ डेड हैव इंक्रीज्ड और
जख्मी तो खैर उतने ही रहेंगे। तो ये पुलिस की नज़र में था नहीं। तो अभी जो खबर आ रही है कि पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया, मुझे लगता है यूपी के मॉडल से प्रेरित है। और फिर पकड़ते, फिर जेल में डालते, फिर निकलता, फिर एक दिन आके फिर वही करता। आपकी बात शायद बस यूज की, कल की बात ट्रक यूज करें, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट दुनिया में हो चुके हैं। और मैंने कहा था जो दुनिया में जो ये इंसिडेंट टाइप है, इसको देख के मुझे लगता है जहादी है, क्योंकि ऐसे काम नॉर्मल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो कर नहीं सकता। भाई बेगुनाहों को मार के पता नहीं कौन सी जन्नत आपको मिलनी, खैर वो तो यही जाने। तो इसका भी काम तमाम हो गया है। जर्मनी में अभी जो थोड़ी राइट विंग सरकार है, ये थोड़ा चीजों को आगे ले रही। वैसे इन्हें यूपी की पुलिस के मॉडल से प्रेरित होना चाहिए। इन्हें समझना चाहिए कि यूपी पुलिस कैसे क्राइम को कंट्रोल करती है, और अगर उससे जरा प्रेरित होना तो इसराइल की पुलिस से मिले, तो वो आपको बताएंगे कि इनका समाधान कैसे होगा। पर देखिए, जो मेरे लिए चिंता का कारण ये है, और जिसमें विवेचना करना चाहता हूँ, कि ये आतंकवादी था, इसकी आतंकवादी प्रवृत्तियां थी, इसको जेल में मार्च अप्रैल में छोड़ा गया और 3 महीने बाद इसने फिर कांड कर दिया। क्योंकि काफी लोगों को कहना था कि इसको जेल से ना छोड़े, पर काफी ह्यूमन राइट्स इत्यादि वाले नहीं नहीं छोड़ दो, सुधर गया, बदल गया, ये हो गया। तो जोर डाल के सरकार पे डाला गया, क्योंकि प्रावधान नहीं है, कानून कमजोर है। कानून स्ट्रांग हो, प्रावधान तो जेल से निकलता ही नहीं। जेल से नहीं निकलता तो ये जो आज लोग, कुछ बेचारे परमानेंटली डिसेबल हो गए, कुछ मारे गए, और कुछ जो लाइफ लॉन्ग उस जख्मों को लेके चलेंगे, वो शायद बच जाते। इसका अंत तो आज नहीं कल ही होना था, पर ये लोग बच जाते। बट एनीवे, मुझे लगता है कि यूरोप को भी they have to get out from their persistent sleep and realize what is the writing on the wall. I hope Europe one day realizes it, but क्या बोलूं। अब जरा आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे मित्रों, हम बात करेंगे अराची वॉर्स, यूक्रेन, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, तीनों को धमकी देने लगी। मैं तो सबसे पहले अराची साहब से निवेदन करूंगा, अराची साहब एक ऐसा काम करो, एक लिस्ट जारी कराओ कि इसको हम हूल नहीं दे रहे, क्योंकि आप तो हूल हर एक को दे रहे हो ना दुनिया में। तो अब लिस्ट में ये होना चाहिए, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2 और कंट्री नंबर 3, इन 3 कंट्रियों को हूल नहीं दे रहे। अब बाकी सब कंट्रियों को हम हूल दे रहे हैं, बाकी हर एक को हमारी परसिस्टेंट धमकी है। अब आप बोलोगे यार यूक्रेन से इनका क्या मसला है, रशिया से इनकी 19-20 का आंकड़ा है, मैं आपको बताऊंगा कि अब यूक्रेन से क्या मसला है। यूक्रेन में मसला सिर्फ इतना सा है कि यूक्रेन ने कोई रशिया के या किसी पोर्ट वोट पे अटैक कर लिया, वहां एक सेलर मारा गया जो ईरान के ऑरिजिन के, बेसिकली ईरानियन बाय हिज पासपोर्ट। उसको लेके इन्होंने इतना हंगामा मचा लिया, इतनी विदेश मंत्रालय क्या, ये क्या, वो क्या जी, ईरान का बंदा कैसे मार दिया, ये है वो है। मुझे बताइए, इन्होंने कुछ 100 नहीं तो कुछ हजारों में सेलर्स को मार दिया, इस शिप पे अटैक करके, वो शिप पे अटैक करके। पर तब वो जहाद है, तब वो एक रिलीजियस वॉर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मरने वाले काफी है, बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार एक अटैक में एक ईरान का सेलर मारा गया, जो एक अटैक था, किसी ने इसको टारगेट नहीं किया। हम तो कहते कोई मरना नहीं चाहिए, पर युद्ध है, कुछ ना कुछ हो सकता है। एक सेलर मारा गया, एक। इसको लेके साहब इतना बवाल, इतना मसला कि जी ये हो गया, जी ऐसी ये कर देंगे और कर देंगे, सबको भगा देंगे, ये देख लेंगे। तो आप समझिए प्रवृत्ति, तुम खुद हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुके, अपने 52,000 मार दिए, और अमेरिकन वो तो छोड़िए। सेलर्स की बात करो, दे हैव किल्ड मे बी a few thousand sailors so far. अभी इस युद्ध में ही कुछ अगर सारे आंकड़े जोड़े जाए तो कुछ 100 या 1000 के आसपास का आंकड़ा पहुंचेगा। पर इनका एक सिपाही मरा, तो एक सेलर मरा, तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। अब इन्होंने यूक्रेन को ये तो धमकी दे दी, हमारा सेलर मरा, तुमने अटैक किया, अगली बार तुम्हें देख लेंगे, और अगर ये हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। कल यूके को धमकी दे रहे थे। मैंने इसीलिए कहा ना, एक हूल की लिस्ट निकालो, इसको हूल है, इसको नहीं है। यूजुअली लोग 3-4 को धमकी देते, बाकी नॉर्मल होता है। तुम्हारे केस में बेटा ऐसा, तुम बोलो इन 3 को कोई धमकी नहीं है, बाकी सब धमकी है, सबको देख लेंगे। तो ये खैर क्या करें, जब एक 40 साल का फसाद टूट रहा हो, 40 साल की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, तो मन में हताशा, निराशा और हीनता का भाव आना स्वाभाविक है। ये आपको जहां दिख रहा है। अब फिर इन्होंने, अराची ने यूरोपियन यूनियन फोन कर दिया काजा क्लास में, कह रहा है
तुम्हें हम वार्निंग कर रहे हैं, तुम्हारा यूके जो है वो अमेरिका को बेस भेज दे रहा है, अगर यूरोप में किसी और ने भेज दी ठीक नहीं रहेगा। तुम तो ऐसे बात कर रहा, रांची सर से खुदा ऊपर और नीचे तुम, कोई बात नहीं। आगे ये बोला गया कि तुम्हारा ये जो बंदा है यूक्रेन, इससे कंट्रोल करो और ऐसे बोलो कि कोई भी अटैक करे इसमें ईरान का नुकसान ना हो। अब यार यूक्रेनी जब अटैक करते हो नेशनलिटी पूछ के करते हो, उन्होंने कर लिया, वहां कोई ईरानी फंस गया। पर मसला क्या है? मसला वो नहीं है। मसला ये है यूरोप को बोलना कि तुम्हारा पट्टा है यूक्रेन, जरा इसको संभालो। कहानी वो नहीं, कहानी वो है कि ज़ेलेंस्की डील कर रहा है, ड्रोन्स की डील कर रहा है। किसके साथ? यूके के साथ। और ज़ेलेंस्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी कुछ तो आ गई, ये तो मानना पड़ेगा। और ये जो ईरान रोज फूल दे रहा है जिसको भेज दूंगा ये मिसाइल की मिसाइल, तो इनके पास एक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकती है। और काफी घातक ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, रशिया की थोड़ी उन्होंने अवाटाइड कर रखी है आजकल। अगर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यूके पे पास आ जाती तो यूके के डिफेंस में एक बहुत मजबूत कदम होता है, एक बहुत मजबूत ईंट लगती है। और ये कहीं ना कहीं ईरान के अटैक्स को और ईरान के थ्रेट्स को कंसिडरेबली कम करती, एलिमिनेट नहीं करती, कंसिडरेबली कम करती। अगर ये टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाती है तो जो ईरान जितनी फूल दे रहा था यूके को वो फर्क नहीं पड़ता। और एंडी बर्मन जो है ये ट्रंप का ये है, केयर स्टमर था, तब फूल नहीं देते थे। एंडी बर्मन जब से आया तब से फूल देने लगे। और अभी भी वहां B-1 बॉम्बर्स हैं, लैंसर्स वगैरह हैं। और कहीं ना कहीं बड़े युद्ध की तैयारी तो हो ही रही है, ये भी स्वाभाविक सी बात है। तो ज़ेलेंस्की का वहां जाना तकलीफ इनको। पहले ज़ेलेंस्की को तूने एक रॉकेट अटैक किया जिसमें एक ईरानी सेलर मार, इसलिए तेरे को भूल। यूरोपियन यूनियन को भाई ज़ेलेंस्की तुम्हारा बंदा, संभालो इसको। तुम्हारे यूरोप के लोग जो है ना सबको ये दे रहे हैं और सबको मतलब अमेरिका को बेसिस दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इटली भी देगा, फ्रांस भी देगा, इनडायरेक्ट उनको धमकी। ज़ेलेंस्की तुम्हारा बंदा, उसको कमा लो, कंट्रोल कर लो। क्योंकि ज़ेलेंस्की यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा जो ईरान के थ्रेट्स को कम करती, इसलिए उसको जबरदस्त है। अब रशिया को क्यों? रशिया को इसलिए बता रहे, कह रहे भाई देखो ऐसा है, तुम जब अटैक करो यूक्रेन पे तो वहां ईरानी ना। बेसिकली कहानी ये नहीं है, कहानी है कि ये बहुत बड़े आश्रित होते थे रशिया पे कि रशिया ये कर देगा, रशिया वो कर देगा। रशिया ने कुछ किया नहीं। और कल ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने थ्रेट दिया था, खबरदार तूने रशिया के जहाजों पे हमला किया कहीं पे भी, बेटा मैं तेरे को उल्टा टांग दूंगा। तो ज़ेलेंस्की साहब तो हट गए पीछे। अब इसे लग रहा है कि यार पुतिन और ट्रंप की बन रही है, और पुतिन और ट्रंप की बनेगी, वहां से यूरोप भी थोड़ा हाथ खींच रहा है। ये रशिया वाला यूक्रेन वाला युद्ध रुक जाएगा। तो अगर इजराइल हम पे भारी पड़ गया, अमेरिका हम पे भारी पड़ गया, जितना वो रुकेगा तो हमारा युद्ध या तो हम हार जाएंगे या रुक जाएगा, सीज फायर वगैरह इत्यादि। दोनों ही परिस्थितियों में मामला स्ट्रेट ऑफ ताइवान का एक्सेलरेट हो, और चाइना चाहता नहीं ये रोके। और जब ये रशिया के पास गए तो आगे रशिया ने हथियार नहीं दिया। और ट्रंप की जो धमकी थी जिसमें रशिया और चाइना दोनों को बोला गया था, मैंने आपको बोला रशिया का नाम वो जबरदस्ती घुसा रहा, अदरवाइज इट विल बी डायरेक्टली अगेंस्ट चाइना। बिल्कुल वही होगा। तो ट्रंप और आजकल पुतिन की बढ़ रही है, चीजें चल रही, तो इन्होंने इनडायरेक्टली रशिया को भी धमकी दे दी कि बेटा तूने हमें हथियार नहीं दिए। तो ये पूरा पूरा चीन पे डिपेंडेंट है। पर इनको एक बात नहीं पता, चीन व्यापारियों का देश है और चीन के $300 बिलियन के ऑयल इंटरेस्ट है ईरान के साथ। चीन व्यापारियों का देश है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, जहां उसे पैसे मिलेंगे वहां घूमेंगे। और पुतिन और ट्रंप हमेशा इस चक्कर में रहते कि रशिया और अमेरिका का भी आमने सामने नहीं, ही इज नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट चाइना। तो इसीलिए अराची ने रशिया को भी धमकी दी थी। पर इतिहास अराची का नाम लिखेगा कि एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था जिसने यूरोपियन यूनियन के 35 मुल्कों को, और एक छोटी सी कंट्री है रशिया करके जिससे नेटो डरता, से पुतिन भी, ऐसे ट्रंप भी डरता, कि उसको, और एक छोटा सा कॉमेडियन होता था ज़ेलेंस्की, एक साथ 37 कंट्रियों को धमकी दी थी इसने। मान जज्बा देखिए, 37 कंट्रियों को एक साथ धमकी दी, देख लेंगे, सबको देख लेंगे।
मतलब मर्द मुजाहिद की अगर कोई एग्जाम डेफिनेशन हो तो अराची नंबर ऑफ इट। अब आप हंसिए मत, मतलब ठीक है, व्यंग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार।